नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? टेंसेस। दोस्तों, टेंसेस जो होते हैं, टेंस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है टेंस। अगर किसी व्यक्ति को टेंस की समझ हो गई, अगर हम लोग टेंसेस को अच्छी तरह पकड़ना सीखे, मतलब ये हमें जो भी सेंटेंस बोलना है, जो भी सेंटेंस पढ़ना है या लिखना है, कुछ भी है, अगर हम उसको ढंग से पता चल जाता है कि हम ये सेंटेंस किस टेंस या किस टाइम के है, मतलब किस टाइम का, मतलब अकॉर्डिंग टू ये काम पहले हो चुका है, अब हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है या फ्यूचर में होगा, भविष्य में, तो ये सभी क्या होते हैं? टेंस की ही हेल्प से और टेंसेस में ही आते हैं। और जब हम ये सब सीख जाते हैं तो हमें इंग्लिश समझना और लिखना या बोलना हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टेंस। इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? टेंसेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? टेंस सीखने वाले हैं। अब टेंस होते क्या हैं या टेंसेस हमें बताते क्या हैं? टेंस क्या होते हैं? टेंस एक ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, टेंसेस जो क्या बताते हैं हमें कि कोई भी या कौन से समय में कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम है, वो कौन से समय में हो रहा है। मतलब वो काम, कुछ भी मान लो हम काम कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं अभी आपको बता रहा हूँ टेंसेस के बारे में, तो ये कौन से टाइम या कौन से समय में हो रहा है। क्या यह काम ख़त्म हो चुका है? क्या टाइम को बताने के लिए टेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी काम है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसको बताने के लिए टेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। काम है वो क्या बोलते हैं, कितना हुआ है, कितना पेंडिंग है, या अभी चल रहा है, या हम आगे भविष्य में करेंगे किसी, या काम ख़त्म हो चुका है। ये सभी बातें बताने के लिए टेंसेस बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंस के प्रकार, या टेंस हमें क्या बताता है, ठीक है। तो टेंस हमें क्या बताता है? टाइम को दर्शाता है। टेंस क्या दर्शाता है? टाइम को शो करता है। टाइम को शो कैसे करता है वो? अब टाइम को शो करता है वो तीन तरीके से। तो टेंस क्या हो गए? टेंस के प्रकार क्या हो गए? तीन हो गए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम को शो करता है, टेंसेस, ठीक है। इसी तरह से तो सबसे पहले क्या होता है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम टेंस को, या टाइम जो टाइम है वो टेंसेस को शो कर रहा है। टेंसेस को शो कैसे किया जाता है? टाइम के थ्रू। और इसको हम तीन तरह से, टाइम को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। कई हम पहले स्कूल में पढ़ते थे या काफ़ी पहले हमें क्या पढ़ाया जाता था? टेंस होता है। टेंस के तीन प्रकार होते हैं और इन तीनों प्रकार के फिर चार पार्ट्स होते हैं, या फिर यूँ कह देते थे भाई, एक टेंस है वो बड़ी फैमिली का एक मुखिया है, उसके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीन बेटों के भी चार बेटे हैं। चार बेटों के नाम क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। और ये चारों सेम होते हैं चारों के अंदर, बस इसके अंदर बदलता है तो समय और बदलती है तो वर्ब। किस चीज़ से ये तीनों डिफ्रेंशिएट होते हैं? समय से और वर्ब से, ठीक है। अब इसके अंदर टाइम को पहचानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि ये कौन से टाइम के हैं, या फिर टाइम से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेंसेस को। तो ये कौन से टेंस के अंदर हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, उसको पहचानने के लिए, टाइम को पहचानने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब एक हमारी सहायक क्रिया होती है, एक हमारी वर्ब होती है जो हमारे को काम करने के रूप को दर्शाती है कि काम क्या किया जा रहा है, काम करने को बताती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे हर सेंटेंस के अंदर मिलती है। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं प्रेजेंट टेंस में। जबकि पास्ट टेंस की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं
वो हमारी डिड है। सिंपल में क्या होती है, डिड यूज़ होती है, वाज, वर और हैड, ये 4 हेल्पिंग वर्ब है। वहीं फ्यूचर टेंस के अंदर बात करते हैं तो फ्यूचर में हमारी विल है, विल, शैल और विल है, शैल है होती है। ठीक है। अब ये जो काम को पहचान करने के लिए कि काम कितना पूरा हुआ है या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब्स। देखो, टाइम को पहचानने के लिए या टेंसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, टेंसेस को बताने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब का। अब इनके अंदर जो अलग अलग टेंसेस होते हैं, इनडेफिनेट हो गया, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। तो टाइम को पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और काम को पहचानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब्स का यूज़ करते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, कि वो क्रिया जो काम कर रहे हैं उस क्रिया का कौन सा रूप है। मतलब अब वर्ब की भी फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। आईएनजी, इन सब में क्या कहते हैं, वो फॉर्म यूज़ करी जाती है काम को पहचानने के लिए। ठीक है। तो इसमें अभी आगे हम ये सभी टेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी इसमें हम काम के बारे में पढ़ते हैं कि काम जो टेंसेस हैं वो काम को कैसे शो करते हैं। कि इसमें अगर वर्क को शो करना है, कि हमें काम बताना है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टेंसेस के जैसे टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इन तीनों टेंसेस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है काम को शो करने के लिए। तो सबसे पहला इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट, कोई भी इंडेफिनेट हो, उसका अर्थ ये होता है कि इंडेफिनेट में पहली बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और वर्ब से ही हम शो करते हैं कि काम पूरा हुआ है। और यह जो है इंडेफिनेट, यह शो करता है, क्या शो करता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती। मतलब कोई भी एक्शन है, काम है, उसकी स्थिति है, उसके बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते, डेफिनेटली नहीं कह सकते, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि काम हुआ है या नहीं हुआ। अब कॉन्टीन्यूअस के अंदर क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस में भी वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ था और चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वर्किंग इन मतलब रनिंग कंडीशन में है काम। ठीक है। और परफेक्ट के अंदर क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, हमारा काम क्या है, वो समाप्ति का बोध करता है, मतलब ख़त्म हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, इसको शो करता है। ठीक है। और एक लास्ट है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसमें क्या होता है कि कार्य जो है, काम जो है पहले से ही जारी है और अभी तक क्या है, उसका कुछ भाग शेष है। मतलब क्या होता है, एक लास्ट जो मैंने बताया, लास्ट हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि उसका बहुत कम यूज़ होता है। लास्ट हमारा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। उसमें क्या होता है, काम पहले से ही चालू होता है, काम पहले से ही चालू हो चुका है या चल रहा होता है, और उसका क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है, शेष बच जाता है। अभी शेष है वो चल रहा है। ठीक है। उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है। और ये सभी जो इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, ये सब कैसे शो करते हैं, या काम है उसको हम कैसे शो करते हैं कि कंप्लीट हुआ नहीं है, वो हम वर्ब्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है। जैसे कि वर्ब, अब वर्ब है, इसमें वर्ब को भी देख लो, बांटा हुआ है इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो वेंट हो जाएगी। वेंट का मतलब गोन, थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा। अब जो थर्ड फॉर्म है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि काम क्या हो चुका है, पूरा काम क्या हो गया, पूरा हो चुका है। काम क्या हो चुका, हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है। काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। ठीक है। ये हमारे को थर्ड फॉर्म बताती है। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, अब हर उसका प्रेजेंट का, पास्ट का और परफेक्ट का
क्या होता है, इन 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखें हम यहाँ पे, जैसे टेंस आ गए, टेंस को हमने 3 उसमें डिवाइड कर दिया, टेंस को 3 उसमें डिवाइड कर दिया। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस होता है, और लास्ट इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है, काम के ऊपर कि काम पूरा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, काम कितना बच गया, या काम समाप्त हो चुका है। इनके ऊपर हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर काम चल रहा होता है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सेम ऐसे ही पास्ट के अंदर आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी ऐसे ही आ जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, हम अपना प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सबसे पहले हमारा क्या डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले क्या शुरू करते हैं हम, प्रेजेंट टेंस। यहाँ क्या देखते हैं हम, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले शुरू क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट क्या करेंगे, SENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा जो सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट को अभी हम यहाँ शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट को क्या सबसे पहले हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या मतलब कैसे बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, जो इनडेफिनिट टेंस होता है, इनडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले क्या हो, हम इसको कैसे शो करेंगे कि ये इनडेफिनिट टेंस है, या कैसे हम पता करेंगे कि ये इनडेफिनिट टेंस है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे कि काम कितना हुआ है। तो इसको सबसे पहले, या हम इसको किसकी मदद से कर सकते हैं, हम इसको हेल्पिंग वर्ब की मदद से
हम शो कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, इनडेफिनेट टेंस है, कॉन्टीन्यूअस है, कौन सा टेंस है, ठीक है। और उससे हम काम का भी बोध लगा सकते हैं, हमारा वर्क जो है, हमारा काम है वो कितना हुआ है, पूरा हुआ है, नहीं हुआ, शुरू हुआ है, ख़त्म हो चुका, का अभी चल रहा है, क्या है, वो सब अभी हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का के अंदर क्या होता है, काम का हमें निश्चित पता नहीं होता, काम का कि काम की स्थिति क्या है। और इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, डू होगी और क्या होगी, डज होगी। अब डू और डज ये दो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर। तो सबसे पहले डू और डज का हम डिफरेंस करते हैं कि डू कब आएगा, डज कब आएगा, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब है हमारी प्रेजेंट इनडेफिनेट में, और दोनों हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है कि डू कब लगता है, डज कब लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा, जब हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जब कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, अगर प्लूरल होगा, क्या होगा, डू। देखो यहाँ पे बताते हैं हम, डू का यूज़ कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। और डज का यूज़ कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब डज का प्रयोग करेंगे। और जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तब हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, ठीक है। ये तो थी हमारी प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर की, प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू कब लगता है, जब सिंगुलर, डू कब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज कब लगता है जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस होता है, देखो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कुछ वर्ड्स से मिलके बना हुआ एक सेंटेंस होता है जिसका कि कोई भी अर्थ हो, ठीक है। अब टेंसेस पढ़ रहे हैं तो टेंस की हेल्प से हम टेंस के अंदर क्या है, हम किसी के काम के बारे में बताएंगे, समय के बारे में बताएंगे। अब काम और समय किसको दर्शाएंगे, किसी सेंटेंस की मदद से हम बता सकते हैं। तो सेंटेंस की मदद से बताएंगे तो हमें सेंटेंस की भी जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमारा कुछ वर्ड्स से मिलके बना होता है, शब्दों से मिलके बना होता है, जिसका कोई एक अर्थ होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होंगे अब इसके अंदर, क्योंकि हमारे टेंसेस में ये 3 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव हो गए, और लास्ट क्या होता है, इंटेरोगेटिव हो गए। ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस है, ये 3 प्रकार के सेंटेंस हम टेंसेस के अंदर बनाएंगे, टेंसेस के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि जो अफर्मेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये क्या करते हैं, हाँ का बोध कराते हैं। हाँ का बोध मतलब कि कोई पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये मतलब पॉजिटिव सेंस में होंगे हमारे पास। किस में होंगे, पॉजिटिव सेंस में होंगे। इसका अर्थ होगा कि, इसका मतलब यह होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो सब्जेक्ट होगा वो हाँ कर रहा होगा किसी बात के लिए, कोई भी पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं दौड़ूँगा, मैं ये काम करूँगा, ठीक है। वहीं नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नकारात्मक बात होगी। नेगेटिव में ना होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खेलने जाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम वैसा करोगे, ठीक है। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस के बारे में। मैंने कुछ आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया, थोड़ा सा यहाँ पे बताया, क्योंकि
हम सेंटेंसेस के बारे में अब यहाँ पे नहीं जानते और सेंटेंसेस के बारे में हमें नहीं पता होगा, तो हम टेंसेस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे या किसी भी काम के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे यूज़ करें, उसमें नोट लगाना है नहीं, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लेंगे तो कैसे। तो ये सब सेंटेंसेस के बारे में भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के ऊपर। जो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यानी हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे उस पे चलते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज थी। डू हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, डज जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं हम, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अभी जो हमारे सेंटेंसेस थे, स्टेटमेंट थी, वो 3 प्रकार की होगी। ठीक है, इन तीनों हमने पढ़ ली है। अब जो है जो प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है उसके नियम पढ़ेंगे कि उसका प्रयोग है, जो प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस का हम प्रयोग हम कब कब करते हैं, कब कब यूज़ होती है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ अभी मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, सारे नियम्स लिखते हैं हम। और इसके अंदर देखो, ये तो मैंने अभी आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब बता दी। ठीक है, अभी इसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर और बताता हूँ मैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या है मिटा देते हैं अभी, और फिर मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, इसमें मैंने आपको बताई हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू और डज। ठीक है, अब इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या होता है, कर्ता, सब्जेक्ट कि किसने काम करा, क्या कौन काम करने वाला है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, क्रिया, सब्जेक्ट ने क्या किया, मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस, अब देखो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब कर्ता हो गया जो काम करने वाला है, मेन वर्ब होगी वो क्या काम करता है। ठीक है, और एस या ईएस हो गया। एस या ईएस हम किसी भी किसके लिए लगाते हैं, ये एस या ईएस सिंगुलर और प्लूरल उसके साथ वर्ब्स के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ आते हैं। और लास्ट में क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पे काम हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या लगाया है, हमने एक एस या ईएस का प्रयोग किया है। अब एस या ईएस का प्रयोग कब करेंगे हम, एस या ईएस का प्रयोग कब करेंगे वो हम सीखते हैं। ठीक है, कब करेंगे भाई एस या ईएस का प्रयोग, जब क्या हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन हो, जब क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, एस या ईएस का प्रयोग
कब करेंगे हम भाई, ठीक है। तो कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो। हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये पढ़ा था कि एस या ई एस कब लगाते हैं, और क्या बोलते हैं, जब एस या ई एस है वो हमारा जब सिंगुलर थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट होता है तब लगाया जाता है। उसी तरह से हमारा एस या ई एस या आई ई एस जो है वो वर्ब के साथ कौन सी वर्ब के साथ आएंगी और कब लगाई जाती हैं। तो जब हम देखते हैं इसको एस ई एस कब किसके साथ लगती है, किस तरह की वर्ब्स के साथ, हमारी फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती हैं। जिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर लास्ट में ओ आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, ये हमारे 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा कि क्या आता है। अगर हमारी कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके अंदर क्या आता है, लास्ट में ओ आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस लगाएंगे उस वर्ब के साथ। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में दिया है गो, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, और इसके अंदर गो के अंदर क्या होता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आया है। तो ओ आ रखा है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं, ठीक है, गोज़ हो जाता है उसमें। जब मिस है, मिस के अंदर डबल एस है, डबल एस आया है तो इसके अंदर भी ई एस लगा देते हैं हम, मिसिज हो गया, वास हो गया। तो एस एच आ रखा है इस वर्ब के अंदर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस एच आया है तो इसके अंदर भी हम ई एस लगा सकते हैं, ई एस लगाते हैं, वाशिज हो गया। टीच है, टीच के अंदर सी एच आता है तो टीचिज कर देते हैं। मिक्स है, मिक्स के अंदर एक्स आया है तो मिक्सिज कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा कुछ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने के लिए है। कई बार करेक्शन के अंदर या कई वर्ब आपको गलत दे देगा तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं इन सब से कि इसके अंदर ई एस, इस वर्ब में ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा एक नियम है वो याद करने का कि अगर कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई शब्द दे रखा है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर क्या लगाते हैं हम, आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे कैरी है, सी ए डबल आर वाई लिया, अब लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है आर। तो अब वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, आई ई एस लगा दिया, तो कैरी का क्या हो गया, कैरीज हो गया, ठीक है, कैरी से कैरीज हो गया है। तो ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे याद रखने के लिए, क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वर्ब्स के लिए हैं। अब हम कुछ पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कि कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, शो करता है, तो उसकी कुछ पहचान होंगी। वो पहचान क्या होंगी, देखो हम बचपन में सब पढ़ते थे, खाता है, ती है, ते, ये सब आता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। मगर अभी कुछ टेक्निकल फॉर्म में और कुछ एडवांस आ गई है। अभी इंग्लिश क्या है, डेवलप हो रही है, मतलब हम जितना उसको डेवलप करके और थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, बेसिक से लेके चल रहे हैं, मगर हमें एडवांस भी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे से बड़ी क्लासेस में आती हैं, ठीक है। तो कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको जो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करते हैं, शो करते हैं, और हम ये अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो कुछ हमारे याद करने की या कुछ जो नियम है, फर्स्ट रूल हमारा है हैबिचुअल एक्शन। कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, आदत है या हमारी हैबिट है कि तो उसको, या डेली रूटीन है कोई भी, तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है वो, और इसकी पहचान की हैबिचुअल एक्शन है और डेली रूटीन का वर्क है। तो उसकी पहचान के लिए कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम उसको पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द, ये एक्शन जो है वो हैबिचुअल एक्शन है और डेली रूटीन का वर्क है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है वो क्या है, ऑलवेज।
ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ओफन है, समटाइम्स है, डेली है, ओकेजनली हो गया, क्या बोलते हैं, ओकेजनली नहीं मतलब सेल्डम हो गया, डेली है, एवरीडे है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक। ये सभी जो एडवर्ब्स हैं इनमें से कोई भी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज दे रखा हो तो वो समझ लेना कि ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह जो या डेली रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो टेंस है ये किसका है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है ये, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना है हमें, ये सब पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन करते वक्त भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है जनरल ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ। परमानेंट ट्रुथ, जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कैसे समझ सकते हैं, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी भाई सत्य है, स्थायी सत्य हो गया है, सामान्य सत्य, जैसे कि भाई क्या कहते हैं जो बोलते हैं हम कि सूरज किस में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। द सन राइजेज इन द किस में, ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, इसको कोई झूठा नहीं कर सकता, झुठला नहीं सकता। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव्स होता है अराउंड द सन। तो ये क्या है, सच्ची घटना है, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक परमानेंट ट्रुथ और जनरल ट्रुथ का अगर हम एग्जांपल बताएं कि जनरल ट्रुथ है वो क्या हो जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। मतलब जो दिल्ली है वो स्टैंड ऑन द बैंक, जो यमुना का किनारा है उसके पास है। तो ये भी क्या हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया। तो ये सभी चीज़ें भी किसको शो करती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, ठीक है। उसके बाद थर्ड नियम है प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी हमारा प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट मोमेंट की घटित होने वाली एक्शन कोई भी, जैसे प्रेजेंट मोमेंट मतलब हाल ही में या कोई मौजूदा समय में हो रही हो घटना, उस घटनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। जैसे कि आई लिव एट कमला नगर या आई लिव एट द्वारका, मतलब हम उसको बताते हैं कि मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे ले लिया, आई लिव एट द्वारका, ठीक है। तो ये क्या है, अभी की घटना को बता रहा है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई भी हमारे हाल ही में या कोई भी नियर फ्यूचर में घटित होने वाली क्या होते हैं, निकट भविष्य में कोई भी घटना, कोई भी एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्या आएगा इसका एग्जांपल, माई बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अब यहाँ पे देखो इसमें कम्स आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट और नेक्स्ट मंथ बता रहे हैं। नेक्स्ट मंथ मतलब निकट भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट मतलब नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यह किसको डिफाइन कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, कोटेशन को दोहराने के लिए, कोई भी कोटेशन होता है उसको दोहराने के लिए। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कोई भी वो है, बोरोइंग सेज हु नोज द वुड मे द एंड टू नाइट, या कोई भी ऐसी चीज़ को दोहराने के लिए किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो किसी नैरेटिव का मतलब कहानी में जो पास्ट इवेंट होते हैं, कोई कहानी थी हमारी या हम कोई पास्ट हिस्ट्री की कहानी देखते हैं या कोई भी ऐसी घटना होती है, उसका हम क्या करते हैं, उसमें जो पास्ट इवेंट होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि
लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। क्या है? लक्ष्मीबाई पास्ट इवेंट है ना, लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स हॉर्स नाउ इसमें क्या आएगा? देखो, लक्ष्मीबाई नाउ राइड्स ए हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। ये एग्जाम्पल लिया। इसमें क्या दिखाया हमने कि जो लक्ष्मीबाई है वो अभी अपने घोड़े को राइड करेगा और अपनी सेना को लीड कर रही है। तो इसमें जो लक्ष्मीबाई है वो क्या है? ये है तो पास्ट की एक कहानी और पास्ट की एक इवेंट है, ठीक है, मगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई भी कहानी है उसका जो पास्ट इवेंट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? उस इवेंट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी रनिंग कमेंट्रीज आप सुनते हो, कमेंट्रीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी इस टेंस का बहुत ही उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ही सभी कमेंट्रीज हैं वो ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो सी, हेयर और देयर से शुरू होती हैं। एक्सक्लामेटरी कुछ सेंटेंस होते हैं जो सी, हेयर और देयर से शुरू होते हैं और उसके अंदर कम और गो शब्द जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए होते हैं। तो उसको भी क्या करने के लिए उसमें कुछ वर्तमान की जो घटना होती है उनकी ओर संकेत करते हैं हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि हेयर कम्स माई मदर, हेयर कम्स माई मदर। यहाँ हेयर आ गया, कम्स है, ये क्या है? प्रेजेंट कुछ क्या बोलते हैं, हमारी जो वर्तमान कालीन की जो घटना होती है उसको व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें भी क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं हम। लास्ट इसके बाद जो हमारा अगला नियम है, रूल है, वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आरंभ करने के लिए। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, आदेश होता है, ओबे होता है, ये सब होता है। जैसे ओबे योर एल्डर्स, ओबे करो, तुम्हारे बड़ों की आज्ञा का, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया? ओबे। इम्पेरेटिव प्लीज़ शब्द जहाँ हो गया उसे आरंभ करने के लिए भी क्या होते हैं? ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और हैज़ हैव में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही वो करते हैं। प्रेजेंट हैज़ हैव क्या होते हैं? ये पोजीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैज़ हैव के लिए जैसे हम बोल सकते हैं सी हैज़ एन अंकल, और इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो हैज़ तथा हैव का जो फाइनाइट या हम बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो हैज़ हैव है उसका फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और यह पोजीशन के अर्थ को व्यक्त करता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है? पोजीशन के अर्थ को व्यक्त करता है। तो ये हमारे कुछ नियम थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को शो कर रहे थे, ठीक है। इसके और मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसका स्ट्रक्चर क्या था? उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में क्या कहते हैं? SEIS और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के बाद जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और WH फैमिली जो हैं उन सभी का क्या बता देता हूँ आपको, क्या बोलते हैं आपको, वो बता देता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं क्या बताते हैं? यहाँ पे स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। जैसे अब नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या है? नेगेटिव
सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर अब नेगेटिव सेंटेंस देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको बताई थी, डू और डज। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने आपको बताया, कोई भी अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हुआ तो क्या लगाते हैं हम उसमें, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो डू और यहाँ पे डज, डू और डज में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? अगर यहाँ से हम ईएस हटा दें तो डू ही है ये भी, इसमें अगर ईएस लगा दें तो डज बन जाएगा। तो डू का ही हम डज बनाते हैं, कब बनाते हैं? जब क्या हो, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर क्या हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम उस डू का क्या करते हैं, ईएस लगा के हम डज बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या देखते हैं हम, स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डज, फिर नोट और प्लस मेन वर्ब, जो मैंने आपको जैसे बताया था। सबसे क्या पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा किसका, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देख लो आप, क्या है, सब्जेक्ट, डू डज प्लस नोट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब डू का मैंने आपको बता चुका था कल, मैंने आप इसी में डू का, जैसे हमारे इसके अंदर डू का मैंने आपको बताया था कि डू कोई भी प्लूरल क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, और एस या ईएस लगा के ही हमने इसको डू को डज बनाया, सिंगुलर बनाया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या बोलता है, ये भी आदत को बता रहा होता है। आदत को बताने के लिए, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल लाई, मैं क्या होता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। इसके क्या आएगा, आई डू नॉट टेल ए लाई, मार कर भी नहीं चल, आई डू नॉट टेल ए लाई। अब देखो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, डू डज। अब आई के साथ, आई क्या है, आई एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो आई के साथ सब हमारा यहाँ पे डू डज में से क्या लिया हमने, डू लिया। नोट आया, ये रहा नोट। मेन वर्ब क्या है, टेल। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, झूठ बोलना, लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर था, और उसका एक ये एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया, ठीक है। और ये क्या बता रहा है अभी कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये क्या बताता है, ये उसकी आदत को बताता है, आदत को बता रहा है। और आदत क्या होती है, इंडेफिनाइट को शो करता है, इंडेफिनाइट टेंस को शो करती है आदत। मैंने बताया था ना, हैबिट हो गई, डेली रूटीन के वर्क्स हो गए, हैबिचुअल एक्शन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको डू डज बताया है, या फिर एस या ईएस है, कोई भी जो सब्जेक्ट होते हैं, आई वी दे, या कोई भी नाउन होती है। देखो सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट आई वी दे, आई सब्जेक्ट क्या हो गए, आई वी यू दे, और कोई भी नाउन, आई वी दे यू, और नाउन हो गए प्लूरल में, ठीक है। तो ये सभी इसके साथ क्या लगाएंगे हम, डू वर्ब की जो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, डू लगता है इसमें, ठीक है।
डू। हम उसको सिंगुलर प्लूरल में भी याद कर सकते हैं, और वैसे अगर सिंगुलर आई कौन कौन से आपको प्लूरल में याद देखने हैं तो आप इससे याद कर सकते हैं, आई वी यू दे, आई वी दे यू, या आई वी यू दे, और नाउन कोई भी प्लूरल, ठीक है। और इसमें ही सी इज, और कोई भी नाउन हो सिंगुलर, ही सी इज, और नाउन हो सिंगुलर तो उसके साथ क्या आएगा, डज, ठीक है। ये चीज़ क्या है ध्यान रखने वाली है। और इसमें हमारे डज हो गया, या फिर इसी के अंदर क्या होता है एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो डू भी वही है, डू के साथ एस या ई एस लगा दिया तो डज नोट हो गया, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें डू नोट हो गया, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा तो डू प्लस में सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म हो गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस में फर्स्ट फॉर्म होगी। तो अब हम, ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का वो था, क्या था, स्ट्रक्चर था। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, पर्सनवाचक हो गया। इसके बाद क्या देखते हैं हम, क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका आंसर हाँ या ना में हो, मतलब जिसका क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर क्या होता है, यस या नो के अंदर होता है, ठीक है। और सिंपल इंडेफिनेट के अंदर होता है ये। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने आपको बताए थे डू या डज है। तो स्ट्रक्चर आप सोचो क्या बन सकता है, डू डज को उठा के क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग में रख देंगे, उठा के क्या कर देंगे हम, स्टार्टिंग में रख देंगे। तो क्या बनेगा इसका, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब और प्लस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का है, ठीक है। अब इसी के बाद कुछ आते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं हम, जिसमें डिटेल में आंसर देना पड़े, उसे डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। क्या हो, डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। और इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या आते हैं हमारे, WH फैमिली वाले भी आते हैं, WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली जो WH से शुरू करते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, हु, ये सब क्या है, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। WH फैमिली से भी क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसका क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है WH फैमिली का, वो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम ही है, बस WH फैमिली इसके शुरू में कर देते हैं। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसके शुरू में हम WH फैमिली लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, देखो इस शुरू में लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, WH फैमिली प्लस में डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा WH फैमिली का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इन सभी को नोट कर ले, ध्यान से इनको लिख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा तो आपको सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे। और यही एक अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एक नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया, इंटेरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया, WH फैमिली का ये। हर टेंस के अंदर, हर सेंटेंस में यही यूज़ होंगे, बस इन्हीं को क्या है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, और मेन जो वर्ब है हमारी वो चेंज हो जाएगी। पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वो सब चेंज हो जाती हैं।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज चेंज हो जाएगी, मेन वर्ब चेंज हो जाएगी, वहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, हर किसी के अंदर यही स्ट्रक्चर आएगा। आप एक स्ट्रक्चर अगर ये आप सीख जाते हैं तो सारे टेंसेज और चारों के मतलब तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के जो चारों पार्ट्स हैं उनमें आप बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आप मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या था, हमारा स्ट्रक्चर थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के हमारा स्ट्रक्चर थे सभी कि कौन कौन से हमारे सेंटेंसेस किस किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम क्या, बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इसके आगे अगले वाला जो टेंस है वो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अभी जो आप बताइए इसमें, अगर आपको कोई इसमें अभी तक कोई चीज़ समझ में ना आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और आप, ये टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वोकेबलरी मतलब सॉरी इंग्लिश के हमारी लर्निंग, लिखने के लिए, बोलने के लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश को बिल्डअप करने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो आप ये टेंसेस का सेशन और जो टेंसेस ज़रूर देखिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो कमेंट करें। इस वीडियो को, जो हमारे टेंसेस के सेशन की वीडियोस हैं, उनको ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी नहीं आता कमेंट करें, और अगर आपको कुछ हमसे ज़्यादा इसमें पता है तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करें ताकि हम भी देख सकें और हम भी कुछ सीख सकें, ठीक है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, जो भी हमारे सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव जो भी होते हैं वो सब हमने पढ़ा था। उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था, क्या क्या रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो सब हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं, प्रेजेंट के ही प्रेजेंट टेंस में ही नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला भाग था उसका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस सेकंड पार्ट। अब सबसे पहले जो कॉन्टीन्यूअस है, देखो आप इससे पता, वर्ड से ही पता चला सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस जो वर्ड है, कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या हो गया, चल रहा है। इसका मतलब जो भी काम हमारा अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट के अंदर जो भी वर्तमान में कोई भी कार्य जारी रहे, उसको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे ज़रूरी होती है हर टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब पता होना, मेन वर्ब पता होना कि इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वो सब पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, इज़, आर और क्या होती है, एम, ठीक है। इज़, आर और एम। अब इज़, आर और एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एक इज़, एक आर, एक एम। अब इसमें इज़ का प्रयोग कब होगा, आर का प्रयोग कब होगा और एम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें ये कब कब यूज़ करते हैं, वो भी बहुत हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इज़ का हम यूज़ कब करते हैं, कोई भी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आर किसके साथ करते हैं, वी, यू, दे, कोई भी क्या होता है, प्लूरल। अगर हमारे प्लूरल नाउन है, प्लूरल कुछ भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम, क्या कहते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्या बच गया, एम बच गया। अब एम का जो प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होगा वो किसके साथ होगा, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। आई एम गोइंग, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, गोइंग। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ठीक है। ये इसका हो गया इसके लिए। अब इसके साथ वी आर टॉकिंग,
ये हमारा आर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यही सब क्या है, इज़ का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यूज़ करेंगे, किसके साथ करेंगे, आर किसके साथ करेंगे, एम किसके साथ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम क्या एक यूज़ करते हैं, हम प्लस ING। कोई भी वर्ब है, वर्ब है हमारी मेन वर्ब है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, ठीक है। इज, आर, एम और प्लस में मेन वर्ब के साथ क्या होती है, ING का प्रयोग करते हैं, तब क्या बनेगा, वो कॉन्टीन्यूअस बनेगा, कॉन्टीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ING ऐसे ही तो हम किसी के साथ भी नहीं लगा देंगे। ING जो है, ING लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। ING किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला इसका जो नियम है, अगर किसी भी, यदि कोई भी वर्ब होती है, ठीक है, उस वर्ब के लास्ट में क्या आता है, लास्ट में यदि ई साउंड आए, या मतलब ई साउंड या ई हो, तो क्या करते हैं हम, तो ई को हटाकर क्या लगाते हैं, ING। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे, जैसे कम है, कम, तो जब इसके अंदर ING लगाएंगे तो क्या कर देंगे हम, COMING, कमिंग, ठीक है। ई हटा दिया और क्या लगा दिया, ING हमने लगा दिया, ठीक है। मतलब कोई भी वर्ब होती है हमारी, वर्ब के अंत में कोई भी वर्ब होती है, उसके अंत में ई हो तो ING लगाते समय क्या करते हैं, ING लगाते समय ई को हटा देते हैं, ई हटाकर ING लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कम का कमिंग हो गया, COME है, अब ई आ गया लास्ट में, तो ई को हटा के क्या बना दिया हमने, ING लगा, कमिंग कर दिया, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, राइट होगा या एडवाइस होगा, तो देखो WRITE, राइट प्लस ING अब लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा, ठीक है। ING लग जाएगा, ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एडवाइस या कोई भी ऐसी मतलब वर्ब होती है, यार मार्कर में नहीं चल रहा, एडवाइस है, ADV, जैसे एडवाइस हो गई, तो इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो ई को हटा के क्या कर देंगे हम, ING लगा देंगे, एडवाइजिंग, ठीक है। क्या हो गया, कम का कमिंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, एडवाइस का एडवाइजिंग हो गया, ठीक है। ये सब हो गया हमारे, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो तो उसके साथ ING कैसे लगाते हैं, उसका फर्स्ट नियम। अब सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम है, अगर किसी भी वर्ब के अंत में I और E हो तो ING लगाते समय क्या करेंगे हम, ING लगाते समय IE को हटा के Y लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, सेकंड जो नियम है, सेकंड नियम क्या होता है हमारा, सेकंड हमारा नियम हो गया, मार्कर में इंक डाल के फिर लिखते हैं हम, सेकंड नियम हमारा, हाँ, तो हमारा सेकंड नियम जो है वो क्या होता है, हमारा ING को लगाते समय सेकंड नियम क्या हो गया, यदि वर्ब के अंत में या वर्ब के हम कह सकते हैं लास्ट में IE हो तो ING लगाते समय क्या होगा, जो IE है ना उसका क्या हो जाएगा, IE को Y में बदल देते हैं, IE को Y में बदल देते हैं या IE का Y कर देते हैं हम, ठीक है। क्या कर देते हैं, IE का Y हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, डाई हो गया, लाई हो गया, ठीक है, और डाई और लाई हो गया। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल, DIE LIE प्लस ING। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखिए IE है लास्ट में वर्ब के, DIE
वर्ब के लास्ट में आई ई है, और LIE वर्ब है जो लाई है, इसमें भी IE है वर्ब के, तो ING लगाते समय क्या हो जाएगा, ये IE है ये Y में बदल जाएगा और ये हो जाएगा DYING डाइंग, LYING लाइंग, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो क्या है तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम ये है कि कोई भी वर्ब के अंत में W, R और Y, W, R और Y जो करैक्टर है, क्या है, W, R और Y जो करैक्टर है, इनको छोड़ के, W, R और Y को छोड़ के, मतलब पूरे 26 जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसमें से W, R और Y को छोड़कर कोई भी W, R, Y को छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट हमारे वर्ब के अंत में होता है, लास्ट में होता है, और उससे पहले अगर कोई भी वोवल हो, कोई भी वोवल मतलब A-I-O-U जो हमारे 5 वोवल हैं वो वोवल हो, तो क्या करते हैं, ING लगाते समय जो हमारा लास्ट करैक्टर है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, वो क्या हो जाता है, 2 बार लिखा जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, 2 बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे, रन हो गया, पुट हो गया, बैग हो गया, या कोई और ऐसी चीज़, एग्जांपल हमने लिया जैसे रन हो गया, पुट हो गया, बैग हो गया, ये हमने एग्जांपल ले लिए, ठीक है, या क्या बोलते हैं, हाँ ये एग्जांपल ले लिए। अब देखिए ये वर्ब है और इन तीनों के लास्ट में क्या होता है, ना W है, ना R है, ना Y है, इसमें N है, इसमें T है, इसमें बैग है, और इनसे पहले क्या है, N से पहले लास्ट करैक्टर है ना N, अब लास्ट करैक्टर से पहले क्या है U, यहाँ पे पुट में T लास्ट है करैक्टर, और इसमें भी वही है, वोवल है U, और G में भी, बैग में भी क्या है, लास्ट करैक्टर G है, और इससे पहले भी क्या है, E वोवल है। तो इसमें ING लगाते समय क्या हो जाएगा, WRY नहीं है, तो WRY नहीं है, तो इसको जब हम ING लगाएंगे तो जो लास्ट में N है ये 2 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा RUNNING रनिंग, PUTTING पुटिंग, और बैगिंग BEGGING बैगिंग, ठीक है। ये हमारे 3 नियम थे, ING लगाते समय हम कोई भी वर्ब में क्या चेंज करते हैं, ये हमारे 3 नियम थे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नियम पढ़ेंगे, रूल्स होंगे जो हमें शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे कुछ नियम कि जैसे हैबिचुअल एक्शन है, किसी की आदत होती है, या किसी का डेली रूटीन वर्क है, एक्शन है, या फिर कोई भी क्या कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस थे, कोई प्रेजेंट मोमेंट के होते हैं, निकट भविष्य के जो वर्ड थे, हमारी कोई भी घटनाएं, इवेंट, कोई पास्ट की ऐसी इवेंट थी, यूनिवर्सल ट्रूथ थे, ये क्या थे, ये हमें शो करते थे कि वो टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे मतलब हमारे रूल्स होंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो वो हम अभी इसमें नियम लिखते हैं और वो नियम अभी हम पढ़ते हैं कि वो नियम कौन से हैं जो हमें यह शो करेंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के से बिलोंग करता है या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, ये टेंस हमें बताता है, रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमारे नियम हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमें बताएंगे कि ये में क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम हमारा कि बात करते समय कोई भी एक्शन हो रहा हो या कोई भी एक्शन है उसको प्रकट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं और कुछ एडवर्ब फ्रेसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो टेंस है वो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें जो एडवर्ब्स होती हैं वो देखते हैं हम। ये नाउ हो गया, दीज डेज हो गया, नाउ डेज हो गया, क्या हो गया, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज हो गया, नाउ हो गया, दीज डेज हो गया, स्टिल होता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। ये सब कुछ एडवर्ब्स होती है और एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अब देखो यहाँ नाउ आ गया तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। दूसरा यहाँ पे देखो इज आर एम हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, तो आर हेल्पिंग वर्ब आया है, प्लस इसके साथ क्या है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आई है, ठीक है। तो ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये टेंस हमारा, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। अब हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया था आपको कि इज आर और एम किसके साथ आता है। अब देखो यहाँ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, बच्चे, तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। प्लेइंग ये मेन वर्ब है, इसके लास्ट में आईएनजी लगा दिया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें सेकंड एग्जांपल क्या है कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम एट दिस मोमेंट। अब इसमें क्या है, एट दिस मोमेंट जो एडवर्ब आ रही है, एडवर्ब फ्रेज आ रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट, ये हमें ये दिखा रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, एम है, और इसमें भी क्या है, वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, और एम है वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये सेंटेंस भी हमें पता चल गया किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, ठीक है। इसके बाद ही इज़ टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। अब नाउ ए डेज क्या है, ये भी क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है जो हमें ये बता रही है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का सेंटेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ रही है, इज़, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट, मैंने आपको बताया था ही शी इट कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ क्या आता है, इज़ आता है, तो यहाँ पे क्या है, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और टीच के साथ देखो ये आईएनजी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक फर्स्ट नियम हमारा, फर्स्ट रूल है जो हमें बताता है कि ये कुछ वर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब फ्रेजेस हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेंगी कोई भी सेंटेंस क्या होता है, किस में होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, ठीक है। अब सेकंड जो रूल है हमारा, सेकंड जो है वो इस क्या होता है कि निकट भविष्य में कोई भी होने वाला एक्शन उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसमें इसका एग्जांपल क्या देखेंगे हम, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे, मतलब स्कूल्स है वो क्या होने हैं, बंद हो रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे से, ठीक है। अब यहाँ पे भी आर आया है, आईएनजी आई है, नेक्स्ट सैटरडे निकट भविष्य बता रहा है, ठीक है। टेम्परेरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब टेम्परेरी सिचुएशन क्या होती हैं, टेम्परेरी सिचुएशन का मतलब हो गया जो कुछ क्षण भर के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए घटित होती है। मान लो कोई बंदा गेट पे खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन एट ए गेट, मतलब कोई गेट पे खड़ा है। सोहन इज़ राइडिंग ए हॉर्स, मतलब सोहन क्या है, घोड़ा चला रहा है, मगर अब वो ये तो नहीं कि अब शुरू हुआ था और रात तक वही चला ही रहा है, या फिर एक बार शुरू हो गया फिर वो उतर ही नहीं रहा घोड़े से, कुछ टाइम के लिए चला रहा है ना, वो टेम्परेरी है ना, उसका वर्क टेम्परेरी सिचुएशन है ना, कोई परमानेंट तो नहीं है कि एक शुरू हो गया बस रुक ही नहीं रहा। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या होता है, टेम्परेरी सिचुएशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति को प्रकट करने के लिए जो वैसे स्थायी होती है, मतलब वो परमानेंट होती है, मगर क्या होता है जो कोई ऑथर होता है, कोई राइटर होता है, वो उनको जब व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो उनको क्या लगता है कि वो बातें होती हैं वो स्थायी नहीं है, या फिर वो जो कंडीशंस होती हैं या कोई भी सिचुएशंस है वो क्या होती हैं, वो क्या होती है, परमानेंट नहीं होके वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट किसी आदत और रीति को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। आदत का तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था कि किसी भी आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, ठीक है।
इसी के अंदर हम इसका एग्जांपल लेंगे कि कोई भी आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। ही इज़ वर्किंग मतलब उसकी आदत क्या है, वो हार्ड वर्क कर रहा है भाई आजकल, ठीक है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। अब दीज डेज जो है वो हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, मतलब अभी का जो वो चल रहा है एक्शन, कोई भी वो अभी चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अब कोई भी आदत होगी, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद अगर जो हम देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो बात करते समय हमारे आसपास हो रही हो या कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि वह आजकल नोवेल लिख रही है, शी इज़ राइटिंग ए नोवेल, ठीक है। क्या हो गया एग्जाम्पल इसका, शी इज़ राइटिंग ए नोवेल, राइटिंग ए नोवेल। तो क्या होता है, ये हमारे आसपास हो रही है, ये कोई भी एक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का लेते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, जो डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए भी क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ वर्किंग हार्ड टू गेट ए गुड रैंक, मतलब ये इसके लिए भी क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं कौन सी, इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अभी हमने नियम पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या होते हैं, इस टेंस को लिखने के लिए, सेंटेंसेस लिखने के लिए क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, इनको लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया क्या होता है, इज़ एम आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हमारी मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल जो होते हैं सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होती है, इज़, आर और एम, प्लस में हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और प्लस में क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव टेंस के लिए स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। इसी में जब हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, उसके अंदर क्या नोट लग जाएगा, बस नेगेटिव मतलब नेगेटिव बनाना है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस में हेल्पिंग वर्ब वही है, इज़ के साथ इज़ नोट, आर नोट, एम नोट वही है सब, ठीक है। आर एम प्लस में नोट हो गया, प्लस में मेन वर्ब होगी हमारी, प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको नोट के लिए 3 उसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट हो गया, प्लस इज़ हो गया, प्लस में हमारा कोई सिंगुलर है तो इज़ आएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ले देंगे, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट था ना ये, या हम लिख लो इसको ही, शी, इट, ठीक है, प्लस में इज़ प्लस नोट प्लस मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जब ही, सी, इट के अलावा क्या आएगा, आई क्या कहते हैं, कोई भी वो आ रहा है, वी आ रहा है, यू, दे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, प्लस में मेन वर्ब आईएनजी उसके साथ और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई आ जाएगा तो आई
प्लस एम नोट प्लस में मेन वर्ब गो लगा लो कोई भी, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे अलग अलग मैंने आपको बता दिए हैं कि अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग सब्जेक्ट के रूप के साथ, कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा ही सी इट सिंगुलर, हमारा प्लूरल हो तो क्या आएगा आई हो तो क्या आएगा। ठीक है, इसी में बाद में क्या होता है इंटेरोगेटिव जो आएगा, इंटेरोगेटिव क्या होता है हमारे पर्सनवाचक होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर्सनवाचक सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर क्या होता है या तो यस में होता है या ना में नो में होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वो किससे होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से क्या होगी कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में अब सब्जेक्ट होगी प्लस मेन वर्ब हो गया प्लस में आईएनजी हो गया और प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में क्या होगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसी में हेल्पिंग वर्ब में वही है, अगर सिंगुलर हो तो ही सी इट प्लस में क्या कहते हैं सब्जेक्ट आ गया, मतलब ही सी इट अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उसके अंदर इज़ पहले आ जाएगा, इज़ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, प्लूरल में अगर हो वी यू दे हो तो आर पहले आ जाएगा, ये आर उठ के क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर वही एम आई हो तो एम क्या होगा पहले उठ के आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल ऐसे करके। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव होते हैं। इसके बाद में लास्ट जो होते हैं WH फैमिली वाले होते हैं। अगर ठीक है WH फैमिली में क्या होते हैं जो सेंटेंसेस व्हेन वेयर हु इनसे शुरू होते हैं तो वो क्या होते हैं इनसे शुरू हो गए WH फैमिली से, वो भी क्या होते हैं पहले इसमें लग जाएंगे फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर थे जो क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस हमें लिखना है तो वो सेंटेंस पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हम किसे लिख रहे हैं, अफर्मेटिव में लिख रहे हैं, सिंपल में लिख रहे हैं, नेगेटिव है वो सेंटेंस या क्वेश्चन पूछने के रूप में है। पहले हमें वो चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लेंगे, अगर वो अफर्मेटिव है तो सिंपल हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और वही इंटेरोगेटिव WH फैमिली का है तो हमारा उसके हिसाब से हमारा जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया क्या है सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले मोटी सी बात ये होती है कि जो हम आईएनजी लगा रहे हैं तो मैंने उसमें आपको बताया था आईएनजी के अंदर कैसे लगाया जाता है। अगर वर्ब के लास्ट में कोई सेंटेंस में ई आ रहा है तो उस ई को हटा के आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आई ई आ रहा है तो आई ई को हटा के वाई लगाते हैं और फिर आईएनजी लगा रहे हैं, या फिर WRY अगर कोई अल्फ़ाबेट है कॉन्सोनेंट है तो उसको छोड़ के कोई और अलग उसके अलावा कॉन्सोनेंट कोई और अल्फ़ाबेट है तो उसको डबल कर देते हैं, 2 बार लिखते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। इनके अलावा कुछ और ऐसे नियम हैं जिसके हम आईएनजी फॉर्म, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी क्या होती है वर्ब्स होगी जिसके हम आईएनजी फॉर्म क्या होती है आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं वो होती है जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस हो गई, वर्ब्स ऑफ सेंस हो गए, कोई भी वर्ब होती है जो सेंस की जैसे कि फील हो गया या फिर इमोशंस हो गए। ठीक है, ये सभी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये सब लिख देता हूँ कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, आईएनजी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो सभी मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं। अभी यहाँ पे हमारी कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जैसे हम कोई भी वर्ब होती है और वर्ब के साथ हम प्लस में आईएनजी जो फॉर्म लगा के उसका जो जीरंड बना देते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म हम बना देते हैं उसका,
वो हम इन कुछ ये वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे कि वर्ब्स ऑफ सेंसेस है, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग है, जैसे जो वर्ब्स एक्सप्रेस करती है फीलिंग्स को, इमोशंस को, वर्ब्स जो थिंकिंग को एक्सप्रेस करती हैं, वर्ब्स ऑफ पोजेसिंग और अदर वर्ब्स। तो इन सब में ये कुछ वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे कि वर्ब्स ऑफ सेंसेस के अंदर हो गई फियर, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट। इन सब का हम क्या कर सकते हैं, इन सब को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब इन सब के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, जैसे कि फियरिंग, हियरिंग, सीइंग, मतलब सी के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, स्मेल के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, नोटिस के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, टेस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे कि टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग। तो ये सब कुछ अपवाद केसेस में ही इनके साथ लग सकता है और उनका एक उनके लिए भी कुछ अलग कंडीशन रहती है। वैसे इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। अब कुछ वर्ब्स एक्सप्रेसिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे जो फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, वो कुछ वर्ब्स कौन सी हैं, जैसे वांट, आई वांट टू, ऐसे मतलब आई वांट टू गो, आई वांट मतलब कुछ भी चाहना किसी चीज़ के, आई वांट टू बी पायलट, आई वांट टू बी किसी को हग करना, ये बोल सकते हैं हम, आई वांट टू हग। तो उसमें क्या है, इसका वांटिंग नहीं आएगा, विशिंग, विश का विशिंग नहीं बनेगा, लविंग, लाइकिंग, लाइक का लाइकिंग नहीं बनेगा, हेट, हेट, हेट हो गया, लव हो गया, ये सब क्या है, ये फीलिंग्स है इमोशन की, क्या कहते हैं, और इसको साथ कभी आईएनजी नहीं आएगा। फियरिंग, फियर के साथ नहीं आएगा। फियर देखो हमने सेंस में भी कर लिया था और यहाँ पे इमोशंस या फीलिंग में भी कर लिया। प्रेफर हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, होप हो गया, इन वर्ब के साथ भी आईएनजी नहीं आएगा। अब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग होती हैं, जो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग मतलब जो हम सोचते हैं, कोई भी हम विचार कर रहे होते हैं, उसमें क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके साथ भी आईएनजी नहीं आएगा। तो उसमें कौन कौन सी वर्ब्स है, थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट, माइंड, अंडरस्टैंड, नो, मीन, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, एक्सेप्ट, ये वर्ब्स हैं। और इसके अलावा और भी वर्ब्स होती हैं, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी वर्ब्स है थिंकिंग की, थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट, माइंड, अंडरस्टैंड, नो, मीन, सपोज, बिलीव, रिमेंबर और एक्सेप्ट। इनके साथ भी क्या होता है, आईएनजी फॉर्म इनकी नहीं बनती है। अब वर्ब्स ऑफ पोजेसिंग कौन सी होंगी, वर्ब्स ऑफ पोजेसिंग, पोजेशन मतलब क्या होता है, मेरा, आई हैव, ओन, बिलोंग्स, मतलब जो जिस पे हम अपना अधिकार जताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी वर्ब्स आती हैं, ओ, ओन, बिलोंग, पोजेस। इन सब के साथ भी क्या है, इन सब वर्ब्स की भी क्या होती है, क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है। और कुछ अदर वर्ब्स होती हैं, जैसे कि सिग्निफाई, अपीयर, सीम, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न और मैटर। इनके साथ भी क्या होता है, हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन वर्ब्स का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देनी हो, कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तो वो भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक देखो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि और भी लोग हमारे से जुड़े और हम आपस में अपने व्यूज़ का एक्सचेंज कर सकें। अभी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो काम होता है, वर्क होता है, वो लगभग ख़त्म हो चुका होता है, कार्य है वो ख़त्म हो चुका होता है, मगर उसे ख़त्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होता। वो जस्ट मतलब ये लगा लीजिए अभी अभी ख़त्म हुआ हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ज़्यादा देर, अधिक देर नहीं हुई हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेते हैं, ठीक है। अब वही है, स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, जो सेंटेंस बनाना है या सेंटेंस जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो देखते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगी, हैज़ और हैव। अब हैज़ किसके साथ आएगी, हैज़ सिंगुलर के साथ आएगी, ठीक है। और हैव किसके साथ आएगी, वो प्लूरल के साथ आएगी, ठीक है। और
क्या आती है, इसमें जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब जो होगी उसकी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, एंडिंग किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है, आपको पता है। बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, या फिर नोट लगाना है, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में वो सब आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल जो है, मतलब सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो, मतलब नेगेटिव में हो, तो वो उसका क्या तरीका होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा सेकंड। नेगेटिव सेंटेंस में वही बात है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ बताई क्या है, हैज़ हैव ली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लगाया हमने, ठीक है। नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन अगर पूछता है कोई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्वेश्चन, तो वो कैसे पूछा जाएगा। तो उसमें क्या होता है, कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो शुरुआत होती है वो शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से क्या होगी, शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, हैज़ और हैव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर या तो हमारा हैज़ से शुरू हो गया या हैव से शुरू होगा सेंटेंस, वो हम हमारे जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन जो है, आई वी यू दे अगर है, तो वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट जो है ही शी इट अगर सिंगुलर है तो क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर कोई सेंटेंस किस फॉर्म में है, क्वेश्चन पूछने की फॉर्म में है, नेगेटिव में है या सिंपल है, तो उसको कैसे हम फॉर्म करेंगे, उनका फॉर्मेशन क्या होगा, वो बनाने का तरीका। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स से हम पहचान सकते हैं, उसकी हिंदी में सेंस या इंग्लिश में ही सेंस लगा के पहचान सकते हैं कि भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं, तो वो सब जो है पहचान करने का या कुछ रूल्स हैं वो हम यहाँ पे अब आगे डिस्कस करते हैं। अभी उसमें पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे या रूल्स क्या हैं उसके। अब यहाँ पे जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में तो देख लिया। अब क्या होता है, कई बार सेंटेंसेस क्या होता है इंटेरोगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव हम कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं WH फैमिली वाले जो इंटेरोगेटिव होते हैं, तो उसमें भी वही है, WH लगा देते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स आगे जोड़ देते हैं, जैसे कि हु, हुम, मतलब जिसके भी शुरू में WH हो वो जोड़ देते हैं, जैसे कि वैन, हु, हुम, ठीक है, वेयर, ये सब क्या है, ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको शुरू में जोड़ के हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है जैसा इंटेरोगेटिव का होता है, शुरू में वह WH फैमिली आ जाती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, फॉर्मेशन। अभी हम जैसे कि मैंने बताया, अभी आपको रूल्स देखते हैं, ठीक है, पहचान करने के। अभी ये जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान करने के लिए रूल्स हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस है मतलब पास्ट के अनुभव को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड्स होंगे, बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स,
ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होंगे, इससे पहचान सकते हैं। और कोई भी पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, पास्ट का अनुभव, वैसे भी आप पढ़ के समझ जाएंगे, उसको व्यक्त करने के लिए होगा। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं, आई हैव सीन दिस बॉय समवेयर बिफोर, मतलब यहाँ पे देखो बिफोर आ गया, तो बिफोर मतलब कि इस लड़के को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तो पहले कहीं देखा, एक तो पास्ट का आ गया, पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि पहले देखा है, और बिफोर आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। दे हैव गोन टू दिल्ली वंस, अब देखो वंस भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम क्या कहता है हमें यहाँ पे, सेकंड नियम यह बताता है कि कोई ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए होता है जो थोड़े समय पहले ही समाप्त हुआ, मतलब कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा कार्य जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ, समाप्त हुआ हो। और उसकी पहचान करने के लिए क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, जो कुछ एडवर्ब्स होती है, वो किस तरह की होती है, दिस ईयर, ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, जस्ट नाउ, टिल नाउ अभी तक, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ये सब कुछ क्या होते हैं, ये सब ही कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, आपको मिल जाएंगे, एडवर्ब्स हैं, जो ये आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। जैसे कि हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज येट, अब यहाँ पे देखो एज येट आ गया, ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं, और हैव है तो वैसे भी हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सेंटेंस क्या है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है। देखो इंटेरोगेटिव कैसे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है इसकी, इस सेंटेंस की, हैव यू नोट, अब नोट आया तो क्या है, नेगेटिव सेंस भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये किस टाइप का हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है ये, ठीक है। अब तीसरा जो नियम है, रूल है, वो क्या है, तीसरा नियम है, ऐसे एक्शन को वर्णन, ऐसे एक्शन का डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो पहले से हो रहा था और अब भी चल रहा है, मतलब स्टार्ट पहले हुआ था और अभी भी क्या है, वो चल ही रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि आई हैव नोन हर फॉर 7 years। अब इसमें क्या है कि मैं उसे जानता हूँ 7 साल से पहले से जानता हूँ और आज भी जानता हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। लास्ट जो हमारा इसका रूल है वो क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शंस को, ऐसे एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी हो, जो पहले ही पास्ट में ख़त्म हो चुकी हो, मगर उसका अनुमान जो है, उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, अनुमान उसके रिज़ल्ट, जो प्रेजेंट रिज़ल्ट होता है कि आज का क्या रिज़ल्ट है अभी, उससे हम पता करते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, सुषमा हैज़ ईटन ऑल द बनानाज। अब क्या हो गया, इसका मतलब कि सुषमा सभी केले खा चुकी है, तो भाई अभी तो प्रेजेंट में क्या होगा, बचा नहीं है ना, कोई भी प्रेजेंट में कुछ बचा नहीं होगा, तो हम इसी से हम पता करेंगे कि अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं बचा, तो वो खा चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ रूल्स थे, नियम थे, जिससे हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो उसकी पहचान है, उसके मतलब जो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैज़ बीन, और क्या होती है, हैव बीन, ठीक है। दूसरा ये तो होगी हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब जिससे हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, और इसमें जो हैज़ बीन है, हमने पहले भी यही पढ़ते आ रहे हैं, हैज़ बीन है वो किसके साथ लगेगी, सिंगुलर के साथ। हैव बीन है वो किसके साथ लगेगी, प्लूरल के साथ। अब सिंगुलर कौन से हो गए हमारे, सिंगुलर ही, शी, इट, ठीक है। प्लूरल कौन से हो गए, आई, वी, यू, दे,
ठीक है, इनके साथ क्या लगेगी, हैव बीन। अब इसके बाद जो होता है, जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अब देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस में आपको याद होगा कि हम कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ क्या लेते हैं, ing। ठीक है, ing लगाते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब कौन सी आती है। ठीक है, अब जानते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है और वो हमें क्या बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें बताता है कि जो एक्शन होता है या जो कोई भी कार्य होता है वो क्या पहले से ही शुरू हो रखा है और अभी भी क्या है, वो चल रहा है। क्या बताता है वो हमें ऐसे कार्य को व्यक्त करता है या ऐसे कार्य को बताता है, ऐसी एक्टिविटी एक्शन को बताता है जो पिछले समय से आरंभ होकर अभी भी जारी हो। ठीक है, क्या होता है, जो पिछले समय से आरंभ होकर अभी भी जारी हो। ठीक है, तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो। हमने ये पढ़ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, वो हमें क्या बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शन कब शुरू होता है, अभी क्या चल रहा है उसका। ठीक है, जारी रहता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी हैज़ बीन और हैव बीन होती है। हैज़ बीन हमारी किसके साथ लगती है, सिंगुलर के साथ लगती है, ही शी इट के साथ। हैव बीन हमारी प्लूरल के साथ लगती है, आई वी यू दे के साथ। वर्ब कौन सी आती है, वर्ब कौन सी आती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस में उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मतलब सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर या क्या लेंगे, हम अफर्मेटिव लेते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का क्या होता है फॉर्मेशन, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन से आएंगी, या तो हैज़ बीन आएगी और या क्या आएगी, हैव बीन आएगी। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन लेना है और क्या लेना है, हैव बीन लेना है। प्लस इसके बाद क्या होता है, हमारा मेन वर्ब जो होती है, वर्ब आएगी। क्या आएगी, हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म या फिर हम मेन वर्ब को बोल सकते हैं हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आएगी। आईएनजी आने के बाद देखो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारा जो आईएनजी के आने के बाद ऑब्जेक्ट आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हमारा एक टाइम एडवर्ब्स आते हैं या टाइम को लेके, मतलब हम टाइम शो करते हैं कि ये कार्य कब से चल रहा होता है। अब उस कार्य को शो करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रयोग में लाते हैं सिंस का और फॉर का। ठीक है, अब सिंस और फॉर में भी फिर डिफरेंस है कि भाई सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, सिंस फॉर प्लस में क्या करते हैं हम, टाइम। जैसे ये सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस या हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, अगर ही होगा तो प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ बीन। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी यहाँ पे। उसके पास क्या आएगा, आईएनजी। ठीक है, अगर यहीं पे सब्जेक्ट आई होता, वी होता, यू होता तो क्या कहते हैं हम, हैव बीन। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे हम। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं हम, यहाँ पे सिंस या फॉर। क्या लेंगे, सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अब
सबसे मोटी और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने बता दिया हैज़ कब लेना है, हैव कब लेना है। भाई हैज़ हमें सिंगुलर हो तो लेना है, हैव प्लूरल हो तो, मगर सिंस कब लेना है, फॉर कब लेना है, वो कैसे बताएंगे हम। तो हमारा क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जब टाइम क्या हो, फिक्स हो, टाइम क्या हो, हमें एक निश्चित टाइम शो हो रहा हो कि भाई ये जो काम है इस फिक्स टाइम से चल रहा है, एक फिक्स टाइम। मतलब तो उसमें क्या लेंगे, जैसे 1992 जिसमें हमें कैलेंडर का पता चलता हो, जो कैलेंडर का टाइम है, कैलेंडर के डेट है, कैलेंडर का समय है, कुछ भी। जैसे क्या होता है 1992, 93, संडे, ये सब इनके साथ क्या आता है, सिंस। और फोर क्या आता है, फोर कब आता है, अनिश्चित समय के लिए, मतलब जिसमें टाइम क्या हो, इनडेफिनेट हो, जिसमें हमें टाइम का पता ना हो, जिसमें अनिश्चित समय हो, जैसे कि 2 आवर्स, 4 आवर्स, जिसमें हमें ये नहीं पता भाई कौन से 2 आवर्स कौन से 4 आवर्स, जिसमें क्वेश्चन एक पुटअप होता है कि कौन से 2 आवर्स भाई, कौन सा टाइम है वो, ठीक है। अब जो सीन्स जैसे कि मैंने बताया एग्जैक्ट टाइम, फिक्स टाइम या डेफिनेट टाइम के साथ जो भी कैलेंडर में हो, कैलेंडर में क्या आता है, कैलेंडर में एक फिक्स डेट आती है, एक फिक्स टाइम होता है। जैसे कि मैंने डेट होती है, पक्की डेट होती है, जैसे मैंने बताया 1992, 1993, 1980, ठीक है, या फिर हमारा 2 दिसंबर, जैसे कोई भी मतलब टाइम ले लिया, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 7 नवंबर, ठीक है। या फिर हमने क्या ले लिया इसमें, रात का समय, रात का समय, दिन का समय, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे फिक्स होते हैं, सिंस के लिए फिक्स हो गए, रात, शाम, सुबह, इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड मतलब नाइट, ये हो गए हमारे सिंस के प्रयोग के लिए, जहाँ पे कैलेंडर की एक निश्चित डेट होती है, कैलेंडर में दिखने वाला एक टाइम होता है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं सिंस, ठीक है। और जो हम इसको सिंस को कब बोलते हैं, हम सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, सिंस किस लिए होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और 4 जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है कि इतने 2 घंटे से 4 घंटे से, वहाँ एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कौन से 2 घंटे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से और बार बार पढ़ने से ही याद होगी, ठीक है। अभी इसमें यूज़ हो गया, हमने पढ़ लिया सिंस और फॉर का कब यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टाइम होता है उसके बारे में देख लिया हमने। ये देख लिया हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें क्या बताता है कि कोई समय अभी पहले जारी हुआ, मतलब कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी क्या है वो जारी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का हमने क्या पढ़ लिया, इसमें स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अभी हम इसी में नेगेटिव और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम का, कि यह जो टाइम को शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को, वो हमने देख लिया। तो अब इसके बाद क्या हम देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम ही है पूरा, बस नोट आ जाता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, देखो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज़ बीन और हैव बीन होती हैं, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आएगा। नोट भाई नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव वर्ड भी तो लेना पड़ेगा, वहाँ नोट भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो क्या बनेगा, नोट बनता है। इसमें देखो हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए, एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो हैज़ और जो हमारा क्या होता है हैव होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे थोड़ी ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होके क्या होती है,
नोट से पहले क्या होता है, हैज़ या हैव आता है, हैज़ और हैव आता है नोट से पहले, फिर आएगा नोट और फिर आएगा हमारा क्या होता है, बीन, मतलब हैज़ नोट बीन, हैव नोट बीन, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद वही सेम फर्स्ट फॉर्म मॉडल, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, मतलब क्या होती है, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होता है प्लस में क्या होता है, आईएनजी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में हमारा वही सिंस या फॉर, और सिंस और फॉर आप डिसाइड करेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से हम सिंस और फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड जो टाइप के सेंटेंस हैं, मतलब इंटेरोगेटिव। अगर कोई इंटेरोगेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव है, ठीक है। हैज़ और हैव क्या आ जाएंगी, उठ के ये क्या आ जाएंगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट से हैज़ हैव प्लस क्या होते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, बीन, प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस, फॉर, और क्या आएगा, टाइम। अब ये तो था सिंपल इंटेरोगेटिव। अगर इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या होता है, हैज़ हैव तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो पहले है ही, सब्जेक्ट भी है, बस बीन से पहले क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन से पहले नोट लग जाएगा, ठीक है, नोट लग जाएगा। और लास्ट में देखो जो ये था सिंस है ऑब्जेक्ट, ये जो आता है इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव में क्या आएगा, एक मिनट, हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद नोट, बीन, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, वही सिंस, फॉर और टाइम, सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से जो हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होंगे, डबल जो इंटेरोगेटिव क्या होते हैं सेंटेंस होंगे, वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या हम कह सकते हैं WH फैमिली वाले, क्या बोल सकते हैं हम, WH फैमिली के जो वो होते हैं इंटेरोगेटिव, उसमें क्या होते हैं, WH फैमिली आ जाती है पहले, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पहचान कैसे कर सकते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए कुछ जो हमारे रूल्स होते हैं उसको शो करने के लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ नियम देखते हैं। अभी वो हमारे वो रूल्स हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस थी, ठीक है ना। अभी हमारा इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कुछ नियम जो मैंने जैसे बताया था, रूल्स होते हैं जो यह शो करते हैं कि यह
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो यहाँ बताता है कि जो एक्शन है या कोई भी ऐसे एक्शंस का वर्णन करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्या होता है सिंस फॉर वाला टाइम दे रखा हो, जिसमें के अंदर क्या होता है कोई भी जैसे सिंस और फॉर का टाइम दे रखा हो तथा और वो क्या बताता हो, वो प्रेजेंट को बताने वाले वर्ड्स जैसे कि दिस हो गया, दीज हो गया, हेयर होता है और नाउ, ये सब भी उसके अंदर दिया हुआ हो किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। देखो दिस हाउस आ गया तो ये क्या होता है प्रेजेंट को बताने वाला वर्ड्स है दिस। ठीक है, और एक ये इसके अंदर लास्ट में टाइम आ गया फॉर 2 ईयर्स। तो फॉर 2 ईयर्स किसके लिए यूज हो गया, हमारा जो सिंस फॉर वाला टाइम होता है, मतलब ये काम कब से चल रहा है और अभी भी क्या है जारी है, तो यह उसको बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं, ऐसे का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। दूसरा जो नियम हमारा आता है कि कोई भी सेंटेंस जब सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू हो, आरंभ हो, तो उस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कब से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, मतलब ठीक है। और फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो इसमें देख लो ये इन दिस हाउस आ गया और फॉर हाउ लॉन्ग से शुरू हुआ है, तो यह क्या बता रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, हैव बीन और आप हेल्पिंग वर्ब से पता कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, क्या है। तो और वैसे भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम पहचान बता रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लास्ट जो हमारा नियम है, लास्ट हमारा रूल जो है वो यह बताता है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी हाल में क्या होता है, अभी जस्ट समाप्त हुआ है, परंतु उसका प्रभाव जो होता है वो अभी तक है। मतलब शुरू हुआ था पास्ट में, अभी जस्ट खत्म भी हो गया, समाप्त भी हो गया, मगर उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो क्या है, वो अभी भी है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो क्या होते हैं, वो हमें यह बताते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस है, टेंसेस के सेंटेंस है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है ये क्या है, आई हैव बीन वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं अपने घर को सुबह से वाइट वॉश कर रहा था, पोत रहा था। सो आई एम फीलिंग टायर्ड, तो क्या है मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो अब जो इफेक्ट है, देखो जो काम था वो क्या था, एक्शन जो हुआ था पास्ट में शुरू हुआ था, मॉर्निंग से सुबह शुरू हुआ था वाइट वॉश करने में, ख़त्म भी हो गया अभी। ठीक है, मगर उसका इफेक्ट क्या है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, टायर्डनेस जो महसूस कर रहा हूँ वो क्या है, अभी भी महसूस कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या है, अभी भी है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या शुरू करेंगे, उसमें हम अपना नेक्स्ट टेंस शुरू करेंगे। नेक्स्ट मतलब टेंस का नेक्स्ट पार्ट पास्ट टेंस शुरू करेंगे और पास्ट टेंस के 4 पार्ट शुरू करेंगे। तो हमारी ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। अगर हमारी कुछ कमी है वो कमेंट करिए, अगर आपको और कुछ पता है या और कुछ ऐड करवाना है तो भी कमेंट करिए। लाइक करिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पास्ट टेंस की, वो भी ज़रूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।